कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एना होता है और वो अपने दोस्त के कहने पर एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पहले तो इंटरव्यू एना की फ्रेंड लेने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से एना को ही जाना पड़ता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एना जब क्रिस्टियन के पास उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है तो वैसे ही वो उसे देखकर नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से वो ठीक से उसका इंटरव्यू नहीं ले पाती है क्योंकि क्रिस्टियन काफी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था। लेकिन एना के काफी नर्वस होने के बाद भी क्रिस्टियन उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और एना के बिना पूछे उसके इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस के आंसर को वो उसकी फ्रेंड के पास मेल कर देता है और उसके अगले ही दिन एना की मुलाकात दोबारा से क्रिस्टियन से हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एना जिस शॉप पर काम करती है वहीं पर क्रिस्टियन भी आया होता है। अब यहाँ पर वो एना को ऑफर देता है कि वो उसकी फ्रेंड के न्यूज आर्टिकल्स के लिए फोटोशूट भी करवा सकता है अगर वो उसके साथ कॉफी पीने के लिए रेडी हो तो। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद एना उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अब क्रिस्टियन फोटोशूट कंप्लीट करने के बाद एना को अपने साथ कॉफी पीने लेकर जाता है। और यहाँ पर एना से बात करते हुए क्रिस्टियन को पता चलता है कि एना बिल्कुल उसके नेचर के अपोजिट है। एक तरफ जहाँ पर क्रिस्टियन प्यार और मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ एना को प्यार मोहब्बत बहुत ही पसंद था। अब एना की पसंद जानने के बाद क्रिस्टियन अचानक से उसके पास से उठकर वहां से जाने लगता है और जाने से पहले वो एना से कहता है कि वो एना के लायक नहीं है। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद एना को भी काफी बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद ही एना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर एना की एक फेवरेट बुक होती है और उसी में एक क्रिस्टियन की तरफ से सॉरी कार्ड भी होता है जो कि उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। तभी एना की फ्रेंड उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में उसे एक बार में लेकर जाती है और बार में आने के बाद एना यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लेती है और अब वो क्रिस्टियन को बार बार फोन करके उससे कहती है कि वो उसकी गिफ्ट को अब वापस कर देगी और उसके बिहेवियर के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब एना की ऐसी बात सुनने के बाद क्रिस्टियन तुरंत उसी बार में पहुंच जाता है जहां पर एना थी और वहां से वो एना को साथ में लेकर अपने होटल में चला जाता है। अब सुबह के टाइम जब एना को होटल रूम में होश आता है तब वो सोचती है कि रात के टाइम क्रिस्टियन उसके साथ जरूर इंटीमेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन एना से कहता है कि उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जैसा सोच रही है उनके बीच ऐसा हुआ ही नहीं है। जिसके बाद वो वापस एना को उसके घर पर पहुंचा देता है। जिसके बाद क्रिस्टियन के इस बिहेवियर पर एना भी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे से फिर से रेगुलर मिलने लगते हैं। इसी बीच क्रिस्टियन एना से बताता है कि वो उसके पीछे रिलेशनशिप में तभी आएगा जब वो उसके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद एना उससे उसके एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में पूछने लगती है। तब यहाँ पर क्रिस्टियन उसे बताता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है, तुम्हारे रिलेशनशिप में आने के बाद मेरा तुम पर पूरा तरीके से कंट्रोल रहेगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, किस तरीके से रहोगी, यानी तुम्हारा सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में रहेगा। और आगे बताते हुए क्रिस्टियन उससे कहता है कि उसके रिलेशनशिप में एना उसे खुद से टच नहीं कर सकती। अब इसके बाद वो एना को एक रूम में लेकर जाता है जिसे वो रेड रूम कहा करता था। यहाँ पर वो एना को बताता है कि वो जब भी सेक्स करेंगे तो वो इसी कमरे में करेंगे और उसे पूरे रिलेशनशिप में सबमिशन बनना पड़ेगा और वो उसका मास्टर रहेगा और जब भी वो कोई गलती करेगी तो उसके साथ वो सेक्स करने के टाइम उसे पनिश करेगा। अब क्रिस्टियन एना को सब कुछ बताने के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट पर रिसर्च करने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि वो जब भी रेडी हो जाए तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। अब यहाँ पर एना क्रिस्टियन की बात से अक्वर्ड हो जाती है और अब घर से आने के बाद वो क्रिस्टियन को इग्नोर करने लगती है। अब क्रिस्टियन भी खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर एना को कन्विंस करने की बहुत सारी कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत सारे गिफ्ट भी भेजता है और उसको चलने के लिए एक लग्जरियस कार भी देता है। अब क्रिस्टियन की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एना भी सबमिशन पर रिसर्च करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इंटरनेट पर वो जैसे ही सबमिशन लिखती है वैसे ही उसके सामने इंटरनेट की बहुत सारी तस्वीरें आ जाती हैं और उन तस्वीरों को देखकर एना डर जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही लैपटॉप को बंद कर देती है और अब उसे लगता है कि क्रिस्टियन भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहता है और यही सोचकर वो डरने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन को भी लगने लगता है कि एना शायद सबमिशन वाली बात से डर रही है। जिसके बाद अब क्रिस्टियन एना को कन्विंस करता है उसके पास आने के लिए। जिसके बाद वो एना के साथ एक सबमिशन पोजीशन परफॉर्म करता है, जिसके बाद से अब एना का डर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब वो क्रिस्टियन के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगती है, लेकिन अब वो क्रिस्टियन के बार बार कहने के बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। और अब एक दिन जब क्रिस्टियन अपनी फैमिली से एना को मिलवाता है तब वहाँ पर एना बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए जॉर्जिया जा रही है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है और उनसे मिलकर वापस आएगी। तब एना की इस बात से क्रिस्टियन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब एना उसे समझाती है कि वो उसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं चाहती जिसमें उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल ना हो और ना ही वो अपनी मर्जी से किसी को टच कर सके, बल्कि वो सभी कपल्स की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। अब क्रिस्टियन से अपने दिल की बात कहने के बाद एना अपने मॉम के पास निकल जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद जब एना क्रिस्टियन से फोन पर बात करती है तब वो उससे कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वो विश कर रही होती है कि काश वो उसके पास होता। अब एना की बात सुनने के बाद क्रिस्टियन अचानक से जॉर्जिया पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर एना को सरप्राइज करता है। अब यहाँ पर क्रिस्टियन और एना दोनों मिले ही होते हैं, तभी क्रिस्टियन को एक फोन आता है और वो कॉल उठाने के बाद क्रिस्टियन बिल्कुल परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में वापस आना पड़ता है और एना भी अपनी मॉम से मिलकर कुछ दिनों बाद वापस क्रिस्टियन के पास आ जाती है।
लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि क्रिस्टियन जब भी उसके साथ इंटीमेट होता है तो उसके साथ नए नए परफॉर्मेंस करता है और हर बार उसकी फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी। अब क्रिस्टियन की बिहेवियर से एना बहुत हर्ट हो जाती है और वो उसे इस बात से बिगड़ने लगती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रिलेशन में रहे। और यहाँ पर एना उससे अब एग्जैक्ट रीजन पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करना चाहता है, जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करनी होगी। अब एना की बात सुनने के बाद क्रिस्टियन उससे कहता है कि उसका नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो बाकियों की तरह नहीं रह सकता। उसकी बस एक ही फैंटेसी है कि वो बहुत से भी ज्यादा तरीकों से सेक्स करना चाहता है। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद एना काफी गुस्से में आ जाती है और क्रिस्टियन को उसके बहुत सारे तरीकों में से एक ही तरीका परफॉर्म करने को कहती है। अब क्रिस्टियन एना की बात सुनने के बाद उसे समझाने की काफी कोशिश करता है और उसको वार्निंग भी देता है, लेकिन एना अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। अब आखिरकार क्रिस्टियन एना को रेड रूम में लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ एक ही तरीका परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से एना को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इसी बीच एना देखती है कि उसे जितनी ही तकलीफ हो रही है क्रिस्टियन को उतना ही मजा आ रहा था और इस बात से एना को क्रिस्टियन से नफरत हो जाती है और वो उसे छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। और जाने से पहले वो क्रिस्टियन से कहती है कि वो वैसी बिल्कुल नहीं जैसा वो उसे समझता है और आगे से वो कभी उससे मुलाकात तक नहीं करेगी। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।